गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 7 सुभाषित कुसुमानी का अभ्यास करेंगे। सुभाषित कुसुमानी, सुभाषित मीन्स हम जानते हैं कि श्लोक। ओके, तो ये सुभाषित में क्या होता है कि श्लोक के द्वारा हमें अच्छा ज्ञान दिया जाता है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट की जो मेथड है वो यहाँ पे है। तो श्लोक होता है 2 लाइन का, छोटा सा है, लेकिन उसमें जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो जो पैराग्राफ में भी नहीं होता है उतना होता है, और डायरेक्टली हमें माइंड में बिठाता है कि ये बात सही है, ये बात गलत है। सही गलत की जो हमको ज्ञात कराता है, यानी कि जो हमको समझाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है। कभी कभी किसी अच्छे इंसान या बुरे इंसान की भी हमें ये बात बता देता है। ऐसे ही सुभाषित है। मानो जो पर्ल आपने दिखा होगा, मीन्स मोती, तो जो पर्ल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है, वो बहुत ही बड़ी है। तो वैसे भी सुभाषित का ही है, होते हैं 2 लाइन के, लेकिन उनकी वैल्यू, उनकी जो उसमें से जो ज्ञान मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। ओके, तो पेज नंबर 31 पे है। फर्स्ट श्लोक है कि शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम अशब्दिः शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम। तो यहाँ 2 पुरुष की बात की गई है, एक कि सज्जन पुरुष और एक दुर्जन पुरुष। एक जो अच्छा है और दूसरा जो बुरा है, दोनों की वचन की बात यहाँ पे की गई है। तो अब हम अन्वय के साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है शब्दिस्तु लिलिया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, यानी कि ये जो लिलिया मीन्स ऐसे ही बोल देता है, रमत में ही बोल देता है। ओके, कौन से? तो सज्जन के द्वारा ऐसे ही बोला गया वचन, यानी कि हंसते हंसते बोलो तो भी सही है। ओके, तो ऐसे ही बोला गया जो वचन है, जो वाक्य है, वो शिला मीन्स पत्थर पे लिखे हुए अक्षर जैसा है। यानी कि उसने अगर हंसते हंसते भी बोल दिया कि मैं तुझे 100 रुपीज दूंगा, तो फिर वो देता ही है। ओके, तो वो क्या, अपना जो बोला हुआ जो वचन है वो पालता है, वो पूरा करता है। ओके, तो फर्स्ट फिर से हम देखेंगे कि जो सज्जन पुरुष है वो हंसते हंसते भी जो बोलते हैं, वो उसका वचन है, वो पत्थर पे लिखे हुए अक्षर बराबर है। अशब्द ही शपथेन अपि, और जो दुर्जन लोग हैं वो शपथ लेकर, औथ, ओके, औथ लेकर भी बोलते हैं, तो भी उनका कहा हुआ जो सेंटेंस है, उनकी जो बोली है, वो पानी में लिखे अक्षर के बराबर है। हम जानते हैं कि पानी में हम कभी भी लिख नहीं पाते, उस पर अगर एक भी अक्षर कर दे तो तुरंत ही वो मिट जाता है। ओके, तो उनका जो सेंटेंस है, शपथ लेकर भी वो बोलते हैं दुर्जन, तो उनकी हम उनकी जो बातों में है हम नहीं आते, यानी कि उनकी जो बात है वो पानी में जैसे अक्षर लिखते हैं वैसी व्यर्थ है। ओके, नाउ सेकंड, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यहाँ पे जो वृक्ष है, वृक्ष की बात है। वृक्ष क्या देता है? तो फल देता है और छाया भी देता है। अगर वृक्ष फल ना दे तो कम से कम छाया तो देता है, यही बात है। ओके, तो यहाँ पे उसका ट्रांसलेट हम करेंगे कि फल छाया समन्वित, फल और जो छाया देते हैं वो विशाल वृक्ष का सेवन करना चाहिए। सेवितव्यो यानी कि सेवन करना चाहिए, महावृक्ष यानी कि बड़े वृक्ष। कौन से हैं? फल और छाया जो देते हैं, वैसे महान वृक्ष का हमें सेवन करना चाहिए। उस यानी कि उसकी बड़े से छोटे से बड़ा करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति ही, यदि देवात मीन्स भाग्यवशात, यानी कि कम नसीब उसमें फल नहीं आते। ओके, तो भाग्यवशात उस पर कुछ फल नहीं आता, तो छाया कैन निवार्य थी, तो उसकी जो छाया है वो कोई निवार सकता नहीं है, वो छाया तो देता है। तो कोई ना कोई प्रकार से वृक्ष हमें हमको फायदा कराता है।
ओके। नंबर थर्ड, आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नादः तथात्मा गुण दोषयोः। यहाँ पे क्या कह देते हैं कि जिस तरह बहुत भारी शिला यानी कि पर्वत, ओके, उसको माउंटेन पे, पर्वत मीन्स माउंटेन पे चढ़ाने, हम जब चढ़ाने जाते हैं तो बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है, ओके, लेकिन उसको गिराना होता है तो पल भर में वो नीचे पड़ जाती है, ओके, और तुरंत ही आ जाती है। यानी कि जो अच्छा काम हमें करना है तो उसमें बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन एक भी खराब काम करना होता है तो कुछ पल ही लगते हैं, ओके। निपात्य क्षणेनाद तथा गुण दोषो हो। तो और गुण और दोष की बाबत में भी ऐसा ही है कि गुण, किसी का गुण हमको लेना है तो बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं, याद रखना पड़ता है कि ये मुझे करना ही है। लेकिन अगर दोष लेना है, किसी की बुरी आदत लेनी है, तो कोई कुछ भी बुरी आदत है तो हम वो एक्सपेक्ट करनी है तो तुरंत ही, ओके। तो ऐसी बात है इसमें कि जैसे पत्थर है, उसको पर्वत पर चढ़ाना होता है तो बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन उसको गिराना होता है तो एक बार धक्का लगा दो तुरंत ही नीचे आ जाएगा। वैसे गुण और दोष की बात है, गुण किसी का हमें लेना है तो बहुत ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसी का दोष लेना है तो कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो आप खुद ही आ जाता है, ओके। नंबर 4 है क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रासादो भी भयंकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे क्या पता है, क्षण मीन्स सेकंड में, क्षण मीन्स पल, मूवमेंट, ओके, एक मूवमेंट में। रुष्ट यानी कि क्रोध, यानी कि बहुत ही गुस्से हो जाने वाला। क्षणे तुष्ट यानी एक ही पल में फिर संतोष हो जाता है उसको। क्षणे रुष्ट तुष्ट यानी कि बारी बारी से वो रुठता है फिर मना भी जाता है, वैसा। तो पल में गुस्से होने वाला, पल में शांत होने वाला, बारी बारी से शांत और गुस्सा करने वाला इंसान कैसा है, अव्यवस्थित चित्तस्य यानी कि जिसका मन अव्यवस्थित है, यानी कि पागल के जैसा, हाँ, थोड़ा बहुत पागल जैसा। प्रासादोपि भयंकर, प्रासाद मीन्स उसकी कृपा, तो उसकी कृपा भी भयंकर है, यानी कि जिसका माइंड थोड़ा सा क्रैक है तो उसकी अगर वो हमारी हेल्प करता है तो भी हमें डर लगता है कि कहीं थप्पड़ बप्पड़ तो नहीं मार देगा, हाँ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लोग पल में खपा हो जाते, एक ही सेकंड में रूठ जाते हैं, एक ही सेकंड में हंसने लगते हैं, तो ऐसे पल में यानी कि बारी बारी से वो रूठने वाले, मना जाने वाले लोग, और वो भी क्या से अव्यवस्थित चित्त से, जिनका माइंड थोड़ा सा क्रैक है, उनकी कृपा भी भयंकर है, यानी कि उनसे दूर रहने की यहाँ पे सूचना दी है। नंबर 5, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निगर्षणं छेदनं ताप ताड़नै तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शिलेन गुणेन कर्मणेन, ओके। तो यहाँ पे जो स्वर्ण मीन्स गोल्ड, और दूसरी बात है यहाँ पे पुरुष की, यहाँ दोनों की क्या बोलते हैं, दोनों का जो परीक्षण यानी कि दोनों की जो एग्जाम ली जाती है उसकी बात की है। तो उनका जो एग्जाम है उसमें से क्या पता चलता है कि कौन सा गोल्ड अच्छा है और कौन सा पुरुष अच्छा है, ओके। तो जैसे गोल्ड है, ओके, तो निगर्षण बाय रबिंग, छेदन कटिंग, ताप हीटिंग एंड ताड़नैहि यानी स्ट्रेकिंग मीन्स जैसे कि घिसना, काटना, और उसको धूप में तपाना, या फिर भट्टी में जो गोल्ड है, आयरन है, वो जब हम भट्टी में तपाते तो लाल कलर जैसा हो जाता है, वैसे, ओके। और फिर उसको कूटना। तो ये 4 तरीके से हम
जो गोल्ड है उसकी एग्जाम लेते हैं। वैसे ही पुरुष की भी एग्जाम 4 तरीके से होती है। कैसे? श्रुतेन मीन्स नॉलेज, ज्ञान, शीलेन मीन्स चारित्र, गुणेन मीन्स उसका जो गुण होता है वो, और कर्मणा और कर्म उसका कार्य कैसा है। इन चारों से पुरुष यानी कि अच्छे इंसान की एग्जाम होती है। ओके। नंबर 6, आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवाज्जनेयः। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखना है हमें। हम देखते हैं फिर। आपत्सु रामः मीन्स आपत्स यानी कि आपत्तियों में राम, कोई भी मुश्किल के समय में राम। समरेशु भीमः, समरेशु यानी कि युद्ध भूमि में भीम की तरह। दानेशु कर्णः यानी कि दान वगैरह कार्यों में कर्ण की तरह। नयेशु कृष्ण यानी कि नीतियों में, जो अलग अलग टाइप की जो नीति होती है उसमें कृष्ण की तरह। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेशु यानी कि प्रतिज्ञा यानी कि जो ओथ ली है हमने, शपथ ली है, उसका पालन करने में भीष्म पितामह की तरह। और विक्रांत कार्येषु, विक्रांत यानी कि बहुत ही एनर्जीफुल कार्य, ओके, पराक्रम जिसे कहते हैं। ओके, तो पराक्रम के कार्यों में अंजना पुत्र हनुमान हो, ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप सब ये जो कहे गए हैं वो हो, यानी कि आप जिसके जैसी 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 स्थिति आई वैसे वैसे आप बने। फिर से कि आप आपत्तियों में राम बने, युद्ध भूमि में भीम बने, दान कार्यों जैसे वगैरह में कर्ण बने, नीतियों में कृष्ण, प्रतिज्ञा का पालन करने की जब बारी आई तो आप भीष्म बने, और विक्रांत कार्य यानी कि पराक्रम के कार्य में आप भवाज्जनेय यानी कि अंजना पुत्र हनुमान बने। ओके। और लास्ट है 7th, प्रारभ्रते न खलु विघ्न भयेन नीचः प्रारभ्य विघ्न वहिता विरमन्ति मद्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यहाँ 3 प्रकार के पुरुष की बात की है। 3 प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, जो एक काम की शुरुआत करता है, दूसरा बीच में ही छोड़ देता है, तीसरा छोड़ता नहीं और वो आगे ही बढ़ता है। ओके, तो हम देखते हैं कि प्रारब्धति नको विघ्न भयेन नीचे है। विघ्न भयेन यानी कि विघ्न, कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो उसमें विघ्न तो आते हैं, लेकिन उसके डर से, तो विघ्न के डर से जो फर्स्ट नंबर का जो नीच इंसान है यानी कि जो खराब इंसान है, वो कार्य का आरंभ ही नहीं करते, यानी कि वो काम करते ही नहीं है कि इसमें लॉस होगी प्रॉफिट होगी, ऐसा सोचते हैं और वो भी करते नहीं है। दूसरा, प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंती मध्या, यानी कि जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, ओके, कार्य शुरू करके विघ्नों से हैरान परेशान होकर वो बीच में ही छोड़ देता है, यानी कि अटक जाता है, वो मध्यम प्रकार का इंसान है। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः मीन्स अनेक प्रकार के विघ्नों से बहुत बार बारी बारी से हैरान हुआ है, फिर भी प्रारब्ध च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, यानी कि उत्तम प्रकार का जो इंसान है वो प्रारंभ करा हुआ कार्य, यानी कि जो बिगिनिंग किया हुआ है उसने जो कार्य, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो अपना कार्य पूर्ण ही करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 7 जो श्लोक है सुभाषित है उसका ट्रांसलेट किया है आपके लिए। मैंने ग्लोसरी पहले से ही यहाँ पे लिखी है, तो अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करना है और फिर उसकी एक्सरसाइज जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।